एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथकुल और मैं हूं कंचन मित्तल। और हम लोग कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी में। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो उसमें हम अब थोड़ा हायर वर्जन में चले गए हैं ग्रुप थ्योरी, जिसमें साइलोज या कॉशी थ्योरम अगर आप देखें ऐसी चीज़ आती है जिससे हम एक ग्रुप के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। एक्चुअल में हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर के ग्रुप में के बारे में या उसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं। तो मैंने ये जो वीडियो है ये स्पेशली मैंने क्वेश्चन ग्रुप जो है उसका कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मेरे से अभी रह गया था, तो मैंने सोचा कि उसको एक बार करा देती हूँ। क्योंकि ये एक एग्जांपल है Q बाय Z का। ठीक है, ये एग्जांपल जो है इससे रिलेटेड, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना IIT जैम्स में या फिर मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछी गई। स्पेशली अगर मैं देखूँ इस वक्त IIT जैम के लिए पूछी गई है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ एक बार ये एग्जाम्पल डिस्कस कर दूँ। तो देखो, मैंने क्वेश्चन ग्रुप जो बताया था उसका वीडियो मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी ताकि आप लोग एक बार प्रीवियस वीडियो जाके देख लें कि एग्जैक्टली क्वेश्चन ग्रुप होता क्या है। तो क्वेश्चन ग्रुप में ये एज ए एग्जांपल मैं डिस्कस करूंगी इसकी सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, Q बाय Z। ठीक है, तो ये डिफाइन कैसे होता है या फिर इसको बोल सकते हैं Q बाय Z। तो मैंने बताया था ये क्या होता है, क्वेश्चन ग्रुप होता है जिसमें Z कैसा है। देखो, अब जो Z है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और ये रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये भी क्या है, एक ग्रुप है। और ये भी क्या है, एक ग्रुप है। ये तो हमें पता है कि ये साइक्लिक ग्रुप है और ये क्या है, इसका एक सब ग्रुप है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अगर ये ग्रुप है तो मैं यानी कि मैं क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन कर सकती हूँ। तो क्वेश्चन ग्रुप यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे डिफाइन ऐसे होगा, ये होगा m/n प्लस z। ये मैं डेफिनेशन लगाई हूँ। और जो m/n है ये किससे बिलोंग कर रहा है, रैशनल नंबर से। तो ये ग्रुप इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे प्लस इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे ग्रुप का ऑपरेशन आना था। तो ग्रुप का ऑपरेशन यहाँ पर एडिशन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एडिशन लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसके एलिमेंट्स देखते हैं और बेसिकली इसमें हो क्या रहा है इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्वियस ही बात है कि क्योंकि मैंने क्वेश्चन ग्रुप देखा है तो Q बाय Z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, और इसमें एडिशन क्या होगा, फॉर सपोज मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए m1n1 प्लस Z, ठीक है, और m2n2 प्लस Z। ठीक है, तो इनका एडिशन क्या होगा, m1n1 प्लस m2n2 प्लस Z। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एडिशन हो जाएगा। अच्छा, इसकी आइडेंटिटी होगी Z, इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर के बारे में। तो देखो, एनी एलिमेंट, अगर मैं यहाँ पे जनरल एलिमेंट की बात करूँ ऑफ Q बाय Z कैसा दिखेगा, m/n प्लस Z। और यहाँ पे m/n क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर पे क्या होगा कि m और n वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होंगे सच दैट n इज नेवर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब आप देखो, मुझे इसका ऑर्डर निकालना है और एडिटिव ऑर्डर निकालना है। यानी कि अब आप यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे जो n है ना वो इसकी पॉजिटिव पावर है, ऑब्वियसली बात है। या फिर इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पर मैं डिफाइन कैसे कर रही हूँ कि m बिलोंग्स टू z एंड n बिलोंग्स टू z प्लस। तो इसमें सारे रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर जो n है वो z प्लस में है। अब आप अगर इसको देखो, ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन मतलब अगर मैं इसकी पावर्स देखूंगी, इसका मतलब ये कितनी टाइम लिखा हुआ है मैंने, m/n प्लस z और ऐड करके m/n प्लस z, कितनी टाइम्स, n टाइम्स। तो अगर n टाइम्स अगर मैं इसे देखूंगी तो ये एग्जैक्टली बनेगा क्या, यहाँ पे देखिए, तो m/n एनी जनरल एलिमेंट का पावर अगर मैंने n लिया m/n का, तो हो जाएगा m/n कितनी टाइम्स, n टाइम्स प्लस z। तो यहाँ पे z से z, n से n कैंसिल, तो हो जाएगा m प्लस z। अब ये जो देखो, ये m है, ये मेरा z से है, यानी कि दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू z। तो यानी कि, और ये z क्या है, ये हमारी आइडेंटिटी है Q बाय Z की। दिस इम्प्लाइज एनी जनरल एलिमेंट, अगर वो m/n का फॉर्म है तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n। और ये कैसा है, फाइनाइट नंबर है। दिस इम्प्लाइज एवरी एलिमेंट ऑफ Q बाय Z इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। तो मैं यहाँ पर ये चीज बोलना चाह रही थी दैट, यहाँ पे इसका आप इस थर्ड पॉइंट लिख सकते हो, दैट एवरी एलिमेंट ऑफ Q बाय Z
इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। जबकि अगर आप यहाँ पे देखो तो खुद जो ग्रुप का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ क्यू क्या है, क्यू बाय जेड क्या है, वो है इनफाइनाइट। ठीक है, अब अगर आप इसके एलिमेंट्स की बात करो, एलिमेंट दिखेंगे किस तरीके से, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, 1/2 प्लस जेड, 1/3 प्लस जेड, 1/4 प्लस जेड, या फिर 2/3 प्लस जेड। तो इस तरीके से इस ग्रुप के एलिमेंट्स हमें दिखेंगे। अच्छा, ये तो हो गया कि एवरी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है। ठीक है, तो यानी कि, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि फॉर सपोज कि ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स है, ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट्स है, या फिर ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट्स है, तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, फिर मैं बताऊंगी कि उस फॉर्मूले का वो फॉर्मूला मैंने लिखा कैसे, या फिर वो कैसे दिमाग में आता है। और हाँ, मैंने स्पेशली बताया कि मैं ये इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है और ये 2-3 जगह पे पूछा भी गया है। तो अब बात आती है 5th पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के, वो हो जाएगी 5 के। अब आप लोग सोच रहे हैं 5 के आया कैसे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के, सबसे पहले आप देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लेती हूँ, फॉर सपोज मुझे बात करनी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 की बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर मैं कहूँ 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5, ठीक है, इन सब का जो ऑर्डर है वो 5 है, यानी कि एटलीस्ट जो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 कितने हो जाएंगे, वो 5 हो जाएंगे, दैट इज 4। ठीक है, यानी कि इतने एलिमेंट्स तो आएंगे। अब मेरा कहने का क्या मतलब, अब मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अगर क्या इससे भी, क्या सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स आएंगे, उससे भी ज्यादा आ सकते हैं। तो लेट, मुझे पता है अगर m/5 है, ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, अब m जो है यहाँ पे z से बिलोंग करता है, तो यानी कि मैं m की डिफरेंट चॉइसेस पे एलिमेंट्स का चॉइस जो है डिपेंड करेगा। फॉर सपोज देखो, अगर m 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वो तो मेरे उसमें काउंट हो गए। अब देखो, अगर मैंने m6 लिया, तो m6 लेने पे इसको हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन जैसे ही मैंने m6 लिया, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 5+1/5 प्लस z। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 1/5 प्लस 1 प्लस z। अब ये 1 है, ये तो इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी कि दिस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू दिस। तो जो हमें ये 6/5 जो दिख रहा था ना, ये एग्जैक्टली क्या है, 1/5 ही एलिमेंट है। तो यानी कि ये एलिमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी कंसिडर कर चुका है, यानी कि ये 1/5 और 6/5 ये सेम क्लास में आ जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं m = 7 लूंगी, ठीक है, तो 7/5 प्लस z इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2/5 प्लस z, यानी कि इसका ऑर्डर, यानी कि ये एलिमेंट भी रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं सिमिलरली अगर मैं m6, 7, 8, 9, 10, अगर मैं m कोई भी इंटीजर ले लूँ, तो ये सारे एलिमेंट सिर्फ यही आएंगे। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, m = -1, ठीक है, ठीक है, अगर m = -1 है तो -1/5 प्लस z, ठीक है, इस 1 - 5, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/5। हाँ, ठीक है, अब ये मतलब देखो, -1 को मैं लिख सकती हूँ 1 - 5, तो अब ये हो गया, ये क्या आ गया 1/5, और ये क्या आ गया -1, तो -1 प्लस z, तो ये क्या आ गया 5। तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या हो गए, सेम हो गए। तो इस तरीके से अगर मैं ऑर्डर 5 के एलिमेंट्स की बात करूं, तो सिर्फ कौन से एलिमेंट्स हैं, यही एलिमेंट्स हैं, या फिर इनको ऐसे लिख लो, 1/5 प्लस z, 2/5 प्लस z, 3/5 प्लस z और 4/5 प्लस z, यानी कि यही एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, इनका ऑर्डर होगा 5। अच्छा, अभी हमने 5 के लिए देखा, तो और यहाँ पे देखो 5 अगर हम निकाले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 होता है 4, तो इस तरीके से ये आ गया। तो ये तो मैंने निकाल दिया प्राइम के लिए। तो प्राइम के लिए तो ये ठीक था, लेकिन अगर कोई नंबर नॉन प्राइम है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया, मुझे निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6, ठीक है, तो अब देखना 1/5 प्लस z, सॉरी 1/6,
2/6 प्लस जेड, 3/6 प्लस जेड, और 3 के बाद 4/6 प्लस जेड, और 5/6 प्लस जेड। अब आप देखो इनमें से कौन कौन से एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। देखो फॉर सपोज ये क्या है 1/6 प्लस जेड, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 1/3 प्लस जेड। ये क्या आएगा 1/2 प्लस जेड। ये क्या आएगा अब हमने एलिमेंट्स को, ये चॉइसेस हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही कि यही होंगे। अब आप यहाँ पे देखो 1/3 प्लस जेड, ठीक है, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी ये क्या हो जाएगा। अगर आप इसका ऑर्डर देखो, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया, इसका ऑर्डर तो 3 है, यानी कि ये तो नहीं आएगा। सिमिलरली 1/2 प्लस जेड, इसका ऑर्डर क्या है 2 है, यानी कि ये भी नहीं आएगा। अब मैं ऑर्डर अगर 2/3 प्लस जेड की बात करूँ तो इसका ऑर्डर भी क्या है 3, यानी कि ये भी नहीं आएगा। तो अगर आप देखो ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये एलिमेंट्स आ कहाँ से रहे। अब आपने देखा होगा कि जो प्रॉब्लम क्या हुई है, जैसे मैंने 2/6 प्लस जेड लिया, क्या हुआ कि इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है 2 कॉमन है। तो जैसे 2 कॉमन आता है वो कैंसिल आउट होके वो दूसरे ऑर्डर के एलिमेंट में पहुंच जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करती हूं ऑफ ऑर्डर 6, तो इसमें मतलब एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, k/6, k बिलोंग्स टू z प्लस सच डैट कि जीसीटी अगर हम देखें मतलब कॉमन फैक्टर k और 6 के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। और बाय डेफिनेशन ऑफ द आइलर फंक्शन फाई, दिस इज एग्जैक्टली, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूँ ना ऑफ ऑर्डर 6, वो एग्जैक्टली आ जाएगा 5, 6। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला ला रहे हैं और मैंने सिमिलर वे में ये फॉर्मूला डिड्यूस करा है, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। अब हम लोग बात करते हैं इसकी, इस जो अभी हमने देखा ये जो q/z है इसकी और प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं आपको एक रिकॉल करूंगी कि मैंने एक डिफाइन करा था एक ग्रुप, ठीक है। सी स्टार मतलब सी में से कॉम्प्लेक्स प्लेन में से 0 माइनस कर देंगे और ये है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। तो हमने देखा था ये कैसा है, दिस इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं, अगर मैंने ये सेट लिया था H ऑल दूस कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड z इज इक्वल्स टू 1, यानी कि ये वो वाला सेट होता है जो कि सर्कल पे लाई करते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फिर हमने देखा था कि H विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एक सब ग्रुप था किसका, C स्टार डॉट का। ये एक अबेलियन ग्रुप है। सिमिलरली जो q/z है वो भी कैसा है, एक अबेलियन ग्रुप है। क्यों, क्योंकि दोनों q एंड z बोथ आर अबेलियंस। तो मैंने बताया था कि ये क्या है, एक सब ग्रुप है, मतलब एक सब ग्रुप है इसका। और मॉड z इज इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है अगर कोई भी एलिमेंट H से बिलोंग करता था तो मैंने प्रूव करा था कि जो ऑर्डर होगा ना उसका क्या होता था, फाइनाइट होता था, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट ऑर्डर इज फाइनाइट और एग्जैक्टली जो इसके एलिमेंट्स थे ना वो इस तरीके से दिखते थे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैंने कैसे लिखा है तो एक बार मैंने कॉम्प्लेक्स इस ग्रुप पर मैंने कुछ अराउंड 3 वीडियोस बनाई हैं, 3 लेक्चर्स करे हैं, जिसमें मैंने ये इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक्सप्लेन करने की। तो आप लोग एक बार वो जाके देख लेना। अब आप देखो ये H ऐसा दिख रहा है। अब अगर मैं q/z की बात करूँ तो वो ऐसा दिखता है। तो आप लोगों को अभी इसमें कुछ सिमिलैरिटी दिख जानी चाहिए कि यहाँ पे जो मेन करेक्टर है ना, जो एलिमेंट्स वेरी करा रहा है, वो जो चीज है वो ये m/n है और यहाँ पर भी वो m/n है। तो क्या हम इन दोनों ग्रुप्स के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म ड्रॉ कर सकते हैं? तो मेरा जो अभी नेक्स्ट टास्क होगा वो यही होगा कि मैं इन दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिज्म ड्रॉ करूं। अब मैं ये क्यों कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने इस H ग्रुप के ऊपर बहुत सारी जो है इसकी प्रॉपर्टीज बता रखी हैं। तो अब अगर मैं ये प्रूव कर देती हूँ दैट देयर एग्जिस्ट अ मैप फाई फ्रॉम H टू q/z या फिर q/z टू H विच इज आइसोमॉर्फिज्म, तो फिर क्या होगा कि जो H की प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी q/z की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। और हमने H की बहुत सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करी। तो इस तरीके से जो भी चीज H के लिए ट्रू होगी वो भी वही चीज q/z के लिए ट्रू हो जाएगी और हमें एक
ब्रीफ करेक्टराइजेशन मिल जाएगा क्वेश्चन ग्रुप क्यू बाय जेड का, जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक मैप डिफाइन करके बताती हूँ। ये इसके जनरल एलिमेंट हो गए। तो यहाँ पे मैप जा रहा है इस तरीके से। अब सबसे पहले तो हम क्या चेक करते हैं आइसोमॉर्फिज्म के लिए? सबसे पहले तो वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब अगर मैं दो एलिमेंट्स लेती हूँ यहाँ से m1 by n1 इज इक्वल्स टू m2 by ठीक है, तो ये क्या होगा? अगर ऐसे ये फॉलो अप हो रहा है, ये इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। अब ये इंटीजर में बिलोंग करेगा तो अगर मैं फॉर सपोज अगर ये इंटीजर वैल्यू है तो मैं क्या कहती हूँ कि इसको k वेयर k बिलोंग्स टू z। अब मैं इनके एक्सपोनेंशियल पावर लेती हूँ, ठीक है। अब ये क्या आ गई एग्जैक्टली e पावर k, ओके ऐसे लेती हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ गई? अब क्योंकि ये एक इंटीजर हमें पता है कि अगर ये हो गया 2 तो 2k, तो ये आगे हो गई 2k पाई आई, ये हमेशा क्या होती है वैल्यू 1। तो अगर मैं इसे आगे सॉल्व करती हूँ सो दिस इम्प्लाइज ये 1 आ गया, तो ये जो नेगेटिव पावर है मैं इसे इधर की साइड ले जाऊंगी और ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज phi of m1 by n1 plus z is exactly equals to, और इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि ये वेल डिफाइंड है। अब 1 1 के लिए देखो, 1 1 के लिए क्या करोगे? अब देखो 1 1 भी क्या होगा कि इसकी सिमिलर लाइंस पे ही हो जाएगा। 1 1 का क्या मतलब है कि अगर phi of m1 by n1 plus z is equals to phi of m2 by n2 plus z, तो इससे मेरा क्या आना चाहिए कि m1 by n1 plus z is exactly equals to m2 plus n2 plus z। अब आप लोग इसे करोगे कैसे? देखो फॉर सपोज आपने ये मान लिया, जैसे ही आपने ये माना इट मीन्स दिस, इसका मतलब ये होता है, ये आ गया। अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगी तो यानी कि ये 1 आ जाएगा। तो 1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? ऐसे, और इसको मैंने लिख दिया ऐसे। जैसे मेरा ये आया, ये आ गया और इससे ये फॉलो हो गया, यानी कि ये सारी चीजें क्या हैं? इनइक्वालिटीज बोथ वेज है। तो इससे मेरा क्या हो गया? ये फंक्शन 1 1 भी हो गया। अब लास्ट में जो हमारे पास प्रूफ करने के लिए है वो है ऑन टू। देखो ऑन टू भी बहुत ही ईजी है क्योंकि ये तो दिख ही रहा है, क्योंकि ये एक ट्रिवियल मैप हो गया, ठीक है। जैसे ऑन टू के लिए अब आपको क्या करना है? एक एलिमेंट लेना है h से। वो एलिमेंट दिखेगा कैसे? ऐसे दिखेगा, या फिर ऐसे कर लो इसको। p क्या है? मेरा रैशनल नंबर है। अब क्या करो? एक एलिमेंट लो p बाय z। अगर p बाय z को देखेंगे तो ये आ जाएगा एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू y। तो हो गया ऑन टू। अब आते हैं हम होमो पे। क्या ये एक होमोमॉर्फिज्म है? होमोमॉर्फिज्म का क्या मतलब बताया था मैंने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का, कि इट मैप्स द ग्रुप ऑपरेशन टू ग्रुप ऑपरेशन। यहाँ पे ग्रुप ऑपरेशन है एडिशन, यहाँ पे ग्रुप ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। तो लेते हैं फॉर सपोज p और q मैंने ले लिए, दो एलिमेंट q से। तो करते हैं चलो, ठीक है। तो p प्लस जेड प्लस q प्लस जेड, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ p प्लस q प्लस जेड। तो ये दोनों रैशनल हो गए। अब ये किस पे मैप करता है? ये मैप करता है इस पे। तो अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो पावर्स इनटू में, बट दिस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू व्हाट? phi ऑफ p एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू phi ऑफ q, सॉरी phi ऑफ p प्लस z। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एक आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म होते हैं, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म होते हैं, सारी जो ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज हैं वो इसमें h की सारी प्रॉपर्टीज q बाय z की हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिख देती हूँ, मतलब जो भी सारी h की प्रॉपर्टीज है, ताकि अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है तो ध्यान रहे। और क्वेश्चन आ रखा है इसलिए मैंने स्पेशली, पहले मैंने एक ग्रुप नहीं कराया था, लेकिन क्यों इसके क्वेश्चन आ रखे हैं काफी जगहों पे, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मुझे ये क्वेश्चन करा देना चाहिए। तो अब मैं इसके क्वेश्चंस, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज बताती हूँ q बाय z की। तो फर्स्ट क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के क्या है, 5 के है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी ऑब्वियस ही बात है, जो क्यू बाय जेड है वो अबेलियन है क्योंकि दोनों ग्रुप्स अबेलियन है। थर्ड, एवरी एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, एवरी एलिमेंट ऑर्डर इज फाइनाइट, ये तो हमने देखा था। अब आते हैं इसके सब ग्रुप्स पे, इसके सब ग्रुप्स कैसे दिखेंगे। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्डर के, तो वो क्या होता है, वैसे तो ये 1 आएंगे लेकिन मैं बता देती हूँ कैसे। वो क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के इन क्यू बाय जेड डिवाइडेड बाय 5 के, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5 के, तो डिवाइड बाय 5 के, तो ये एग्जैक्टली क्या आ जाता है, 1 हो। तो इस तरीके से नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्डर वो कितना होगा, सिर्फ एक ही होगा, तो वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, जेड के, ये ध्यान रखो। अच्छा, अब फिफ्थ पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी सब ग्रुप ले लो के, किसका, क्यू बाय जेड का, ठीक है, और अगर ऑर्डर ऑफ के क्या है, फाइनाइट है, तो मैंने प्रूव कराया था जो ये के होगा ना वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है ना क्यू बाय जेड में, तो वो साइक्लिक सब ग्रुप ही होगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और मैंने ये एच वाले जो ग्रुप है उसके लिए प्रूव कराया था, इसलिए सारी प्रॉपर्टीज क्यू बाय जेड के लिए भी ट्रू हो रही है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, यहाँ पे फिर मैंने बताया था आप लोगों को। अच्छा, अब अगर मैं इससे बात करूं कि इसमें, हाँ, तो ये जो क्यू बाय जेड है ये फाइनाइटली जनरेटेड नहीं है, मतलब इसमें हम ऐसा कोई सेट नहीं ले सकते फाइनाइट सेट जिसकी कार्डिनैलिटी फाइनाइट हो और सिर्फ ये उन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट हो, तो इट मींस इट विल बी ऑलवेज बी जनरेटेड बाय इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब ये देखो, अब मैंने यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप्स की बात करी जिनका ऑर्डर फाइनाइट था, अब मुझे बात करनी है इनफाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप्स। तो ये मैंने किसके लिए डिस्कस कर रखे हैं, एच के लिए डिस्कस कर रखे हैं, और वही सेम चीज मैं यहाँ पर इसके लिए बताऊंगी। तो देखो यहाँ पर मैं एक, अगर आपको याद हो, मैंने पीएथ रूट ऑफ यूनिटी या 2th रूट ऑफ यूनिटी डिफाइन करा था, तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ के पी क्या है। अगर यहाँ पे आप ले लो, तो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या होगा, 2th रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, 4th रूट ऑफ यूनिटी, फिर 8th रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि ये किसका कलेक्शन है, h2 रेज टू पावर k वेयर k गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। फिर मैंने बताया था कि ये सेट होगा, आप इसको 2 नाम दे दो ऐसे करके, तो ये जो सेट होगा ये क्या होता है, एक इन्फानाइट सेट होता है और ये क्या होता है, साइक्लिक होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है ना, तो एक बार आप लोग क्या करना, जाके जिसमें मैंने एच ग्रुप के बारे में बताया उसमें देख लेना, वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये तो हो गई फैक्टर ग्रुप। फैक्टर ग्रुप का इस एग्जांपल के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है सिंपल ग्रुप्स। तो सिंपल ग्रुप्स होते क्या हैं, तो एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सिंपल ग्रुप में बता दूं वो होते हैं, फॉर सपोज एक ग्रुप है, ठीक है, अगर उसका कोई भी, इफ देयर इज नो नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी एग्जिस्ट, नॉन ट्रिवियल ऑब्वियसली, नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स डज नॉट एग्जिस्ट, इट मीन्स इसमें कोई भी नॉन ट्रिवियल, इस ग्रुप में कोई भी नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप अगर इसका नहीं है तो हम जी को बोलते हैं सिंपल। तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं। सो लेट जी बी अ ग्रुप
let H be a, so if H is a normal subgroup of G, then G is called simple if H क्या हो, G हो, और H क्या हो, बस आइडेंटिटी हो। यानी कि नॉर्मल सब ग्रुप्स के लिए G के पास क्या क्या चॉइस है, इधर वो खुद हो जाए, G हो जाए या आइडेंटिटी हो जाए, इसके अलावा और भी कोई नॉर्मल सब ग्रुप इसमें नहीं रहने चाहिए। तो हम फिर उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, सिंपल ग्रुप बोलेंगे। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले सिंपल ग्रुप्स के कुछ एग्जाम्पल देख लो। अब यहाँ पे क्या है, ZP देखो, ZP क्या है, P वेयर P इज प्राइम। अब अगर आपको इसका सब ग्रुप्स निकालना है, मैंने क्या बोला था कि इसके जो सब ग्रुप्स होते हैं, जो सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इसके प्राइम डिवाइजर्स। तो यानी कि ऑर्डर, अगर देखो ये क्या है, अबेलियन है, अबेलियन में हर सब ग्रुप क्या होगा, ZP का, वो नॉर्मल हो जाएगा। तो पहले चॉइसेस देख लेते हैं। देखो तो ऑर्डर ऑफ H क्या हो सकता है, डिवाइजर्स ऑफ P, तो 1 या P। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 1 है तो ग्रुप क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, और अगर ग्रुप का ऑर्डर P है तो वो क्या हो गया, खुद ZP हो गया। दिस इंप्लाइज ZP वेयर P इज प्राइम इज सिंपल। तो सिंपल सा एग्जाम्पल था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो ये एग्जाम्पल हो गया एक सिंपल सब ग्रुप का। अब हम बात करते हैं द ग्रुप्स विच आर नॉट सिंपल, ठीक है। और नॉन सिंपल ग्रुप्स के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे SN देखो, सबसे पहले SN है, ठीक है। SN की बात करो, मुझे पता है जो AN है ऑल्टरनेटिंग ग्रुप, ठीक है। ऑब्वियसली बात है जो AN है, अगर मैं यहाँ पे इसको, AN का ऑर्डर क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय 2। तो AN फिर हमने बताया था क्योंकि इसका इंडेक्स 2 है, तो AN क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है SN का। यानी कि SN के लिए एक नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप रहेगा। दिस इंप्लाइज SN इज नॉट सिंपल, ठीक है। और एग्जांपल देखो, K4 है, K4 अबेलियन ग्रुप्स है और इसके सब ग्रुप्स EA, EB, EC, ये सारे क्या हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स और ये नॉन ट्रिवियल है, यानी कि ये भी सिंपल नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे बात करो Z4 की, Z6 की, Z10 की, Z8 की, तो ये सारे क्या है, नॉन सिंपल है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल हो गए हमारे नॉन सिंपल के। तो मैं ये जो है, जो फैक्टर ग्रुप है, क्वेश्चन ग्रुप है, वो मैं अब आज यहीं पे एंड कर रही हूँ। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना साइलो शुरू कर देंगे, ठीक है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया, और समझ में आ गया है, ठीक है। तो इसके नोट्स बना लो जल्दी से, ताकि आगे के लिए, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना वो देख लो जो IIT एग्जाम में आए हैं, और इनकी प्रैक्टिस कर लो क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। और अगर आपको हमारे चैनल पसंद आया है, लेक्चर पसंद आया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड फॉर मोर लेक्चर्स स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल @mathcool। थैंक यू सो मच।